तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में साफ लिखा है, क्या? पहले पेज पे लिखा है क्या? कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, अरे कहना क्या चाहते हो? चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। मगर क्यों? नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ आपने देखा होगा, क्या? पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, अच्छा, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर आपने फोटो देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। क्या आपने करवाया है? मैं किसी से पूछ रहा था, क्या? मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? पता नहीं। क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? पता नहीं। ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता। ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? बीजेपी की जेब में है कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की जो गुजरात के लोगों की सेवा करती है। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए ये लोग। इनके मंत्री मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। रोजगार खा गए, बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा। सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए ये लोग। नर्क में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। 30 साल गुजरात पे बीजेपी ने राज किया। अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। अब नई पार्टी आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, देशभक्त पार्टी आएगी जो कि अच्छा काम करेगी। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता राज करेगी और नेताओं का शासन खत्म होगा, भ्रष्टाचारियों का शासन खत्म। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सूरत जैसे शहर में पानी की बाढ़ आ रही है, जहां लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं, घर ले रखे हैं, करोड़ों रुपए के बंगले, उनके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पानी घुस गया। 30 साल में क्या हाल कर दिया बीजेपी ने गुजरात का। उनके टीवी पानी में उनके टीवी डूब गए, सोफे डूब गए उनके पानी में। 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। अरे कुछ अच्छा काम करते यार। 30 साल में तुमने ये हाल कर दिया गुजरात का। सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर, सड़कें नहीं बना सकते तुम 30 साल के अंदर। मेरे को बताते हैं जब बीजेपी की सरकार आई थी, 95 में आई थी, 98 में आई थी, 95 में आई थी। 95 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, उसके पहले गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी होती थी कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलती। 100 की स्पीड से दौड़ने वाले गुजरात को तुमने 35 की स्पीड में लाके छोड़ दिया। ये हाल कर दिया तुमने गुजरात। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी? सीआर पाटिल का भी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा अरे इनका ये विसावदर वाला एमएलए छोड़ के चला गया, अभी तो इनके 2 और मेरे टच में हैं। मैं सीआर पाटिल को कहना चाहता हूँ, शर्म करो थोड़ा, भगवान से डरो। मरने के बाद तो सबको ऊपर जाना है, ऊपर वाले के दरबार में जाना है। मरे मौत तो सबको आएगी सीआर पाटिल, एक दिन मौत तुमको भी आएगी। और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा क्या? सीआर पाटिल क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर? तो क्या जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लेके आए, ये जवाब दोगे?
कहाँ से आते हैं? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लाया, तो भगवान क्या बोलेगा, इसको कहाँ भेजो? नर्क में जाएंगे तेल की कढ़ाई के अंदर। कुछ अच्छा काम करते यार 30 साल के अंदर, क्या इसमें इतना अहंकार, गर्व की क्या बात है? 2 और मेरे टच में है, 2 और मेरे टच में, ये कोई गर्व करने की बात है? शर्म करने की बात है। इतने बेशर्म हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर इनके तो 2 और मेरे टच में। कुछ अच्छा काम करो यार, जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, ये इसीलिए जन्म इस्तेमाल करोगे कि 2 और मेरे टच में। इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ आया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मंदिर में मैंने मत्था टेका। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है। गंगा जी का प्रणाम करने आया हूँ मैं नहीं मानता। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहाँ अहंकार से नहीं आया हूँ। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूँ। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, क्या? बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बता दो। पता नहीं, आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। अच्छा तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? खदाने दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, बिल्कुल पूरे देश को डरा दिया। मगर क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्या? आज सुबह में आया, अच्छा ठीक है। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की। अच्छा, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, क्या? भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। पता नहीं। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सोना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आपको कौन सा आम अच्छा लगता है? क्या आप काट के खाते हो, या आप चूस के खाते हो, या आप छील के खाते हो? क्या बात कर रहे हैं? कोई सेंसेस बात? बड़ा हरामी हो। भाई और बहनों, ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो, प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो। भाइयों हिंदू मुस्लिम, भाइयों एक जात को दूसरे जात
हाथ से लड़ाओ। भाइयों चांद की ओर देखो। भाइयों मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। सामने से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। पीछे से अदानी जी आते हैं। पीछे से अदानी जी आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, जेब में से पैसा निकल जाता है। और दूसरी साइड से अमित शाह देखता है सीबीआई ईडी को लिए, कहता है कोई आवाज मत। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसे कृपया करके दिल पे ना ले। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ। जब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।